गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 6 चैप्टर 11 द विनर। विनर का मतलब होता है बेटा विजेता। विनर मीन्स विजेता। एक छोटी सी पोएम है जो जॉर्जिया होर्ड के द्वारा लिखी गई है। जॉर्जिया हार्ड इसके द्वारा लिखी गई है, जो अपने चाइल्डहुड का वर्णन करती है, अपने बचपन का वर्णन कर रही है कि कैसे वो बचपन में खेलती थी, कहाँ खेलती थी, उसका बचपन कैसा था, उसके बारे में यहाँ वो वर्णन कर रही है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है। अपनी पूरी जो कविता है वो 3 छंद में डिवाइड है। 3 छंद में इसको बांटा गया है, यानी 3 पैरा है। छोटी सी पोइम है बेटा। उसको पढ़ने से पहले वही हमें क्या करनी है, एक्टिविटीज करनी है। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं। लुक एट द पिक्चर। इस तस्वीर को देखो, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये तो बेटा आपके ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत, बच्चे वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, खेल रहे हैं। टाइम अगर देखें तो आप इनकी जब परछाई देखते हो, इसको देखकर ऐसे लगता है कि कैसी है, इवनिंग की बात हो रही है, यानी लगभग ऐसे लग रहा है कि शाम का समय है। तो बेटा क्वेश्चन इसमें फर्स्ट आपको क्या करना है वो बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर दीज चिल्ड्रेन डूइंग। ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। खेत में जो खेल रहे हैं बच्चे। लाइकली इंगेजिंग इन ए स्पोर्ट और गेम। इंगेज यानी शामिल होना, इंगेजिंग शामिल होना, और ऐसे लग रहा है किसी खेल में वो शामिल है। नंबर 2 है वेयर डू यू थिंक दे आर। ये आप क्या सोचते हैं कि वो कहां पर हैं। तो दे आर इन एन ओपन फील्ड और ए प्ले ग्राउंड। या तो किसी खुला मैदान में है, ओपन फील्ड यानी खुला मैदान, या फिर खेल मैदान, इनमें से कहीं लग रहे हैं। थर्ड है व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे। दिन का कौन सा समय है। तो इट अपियर्स टू बी इवनिंग एज द स्काई इज टर्निंग डार्क। भाई आसमान है वो अंधेरे में बदल रहा है, काले रंग में चेंज हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये किसका समय है, इवनिंग का, यानी शाम का समय है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। कि अपने टीचर और क्लासमेट से जो क्या करना है, क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करना है। यू में बिगिन योर सेंटेंस विद। भी आप अपने वाक्य को किससे शुरू कर सकते हैं। आई गो टू से, आई प्ले विद से, द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग से, आई लाइक प्लेइंग से, समटाइम्स आई कम बैक। यानी आप इनसे अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल। आप स्कूल के बाद खेलने कब जाते हो। तो आई गो टू प्ले आफ्टर स्कूल अराउंड 5 PM। लगभग मैं शाम को 5 बजे खेलने जाता हूँ। स्कूल से आके लगभग 5 बजे मैं खेलने चला जाता हूँ। हु डू यू प्ले विद। आप किसके साथ खेलते हो। तो आई प्ले विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम द नेबरहुड। भाई अपने पड़ोस से जितने भी दोस्त हैं, पड़ोस से जो दोस्त हैं उनके साथ मैं शाम को खेलता हूँ। सी वाला है कि वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग। शाम को आप खेलने कहाँ जाते हो। आई गो टू द लोकल प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग। हमारे यहाँ जो स्थानीय खेल मैदान है, लोकल यानी स्थानीय, या आसपास जितने भी स्थानीय खेल मैदान है मैं वहीं पे खेलने जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग। आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। तो आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट। या तो मुझे फुटबॉल पसंद है, या किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है। ये वाला क्वेश्चन है व्हेन डू यू कम बैक होम।
आप घर कब वापस आते हैं भाई? खेलने के बाद वापस कब आ जाते हैं? तो आई कम बैक होम अराउंड 7 PM, लगभग शाम को 7 बजे मैं वापस लौट आता हूँ। यानी लगभग 7 बजे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। उस समय मैं वापस घर आ जाता हूँ। तो अपनी पोइम स्टार्ट करते हैं। पिक्चर्स में आप देख रहे हो कोई झूला झूल रहा है, ये बच्चे हैं, इनके हाथ में फुटबॉल है, ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। क्रीक होता है बेटा कोई छोटा सा नाला, नदी के पास जो नाला होता है, छोटा नाला कह सकते हो, या फिर खाड़ी। आपके तो गंदे नाले हैं वो नहीं है नाला, मतलब किसी नदी से निकला हुआ है, नदी से कोई छोटा नाला जो निकलता है पानी का, उस नाले के पास क्या कर रहे हैं? वो है कहाँ? इन अवर नेबर्स फील्ड, इनके पड़ोस जो है, पड़ोसी खेत, कि पड़ोसियों के खेत के पास एक छोटा सा नाला है जहां हम क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ये कोई भी बॉल खेलते हैं। और समय कब का है? शाम का। यानी कवित्री यहाँ जो है वो क्या अपने बचपन की यहाँ बता रही है। ये किसके बारे में बता रही है? अपने बचपन के बारे में। और बचपन में क्या करती थी? अपने फ्रेंड्स के साथ जो पड़ोसियों को खेत में एक छोटा सा नाला आता था, वहां पर शाम को क्या बॉल खेलती थी। यानी उस समय उनका जो उत्साह है, खेलने का जो उत्साह है, उस उत्साह का वर्णन जो है अपनी पोइटेस वो करना चाह रही है। उस समय वो कैसा फील करती है, कैसे उनको मन को सुकून था, शांति थी, वो यहाँ बताना चाह रही है। अगला स्टेंजा बेटा कि वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। ब्रीथ यानी सांस। कि वी रन सो फास्ट, हम इतने तेज दौड़े कि आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, कि मैं अपनी सांसों को पकड़ भी नहीं सकता था। अब सांसों को नहीं पकड़ना मतलब सांसें दौड़ थोड़ी ना रही है। इसका मतलब है कि आप इतने तेज दौड़े, इतने तेज दौड़े कि आप जो है आपकी सांसें क्या हो गई? फूल गई। सांसें फूल गई। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जब आप खुद तेज दौड़ते हो तो आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो, आप क्या करते हो? अचानक जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करते हो ताकि आपकी सांसें वापस आ जाए। यानी फुटबॉल खेलते खेलते जब बच्चे दौड़ते हैं तो इतना तेज दौड़ते हैं कि लगभग उनकी सांसें वो फूलने लगती है। जब जब सांसें फूल जाती हैं तो वो क्या करते हैं? थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर रुक कर वो अपनी सांसों को वापस लाते हैं। थोड़ी देर आराम करके वो क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। आराम करके उसकी सांसें हैं वो वापस वही सिचुएशन में आप वापस आ जाती हैं। उस सिचुएशन में आने के बाद वो दोबारा खेलना शुरू करते हैं और उतना तेज दौड़ते हैं तो उनको खुद को नहीं पता कि वो कितना तेज दौड़ रहे हैं। यहाँ पर जो पोइटेस है उसी का वर्णन करिए कि इवनिंग में हम क्या करते हैं? शाम को जैसे ही खेलते हैं तो हम बॉल के पीछे इतना दौड़ते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि हमारी सांसें फूल गई हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? थोड़ी देर रुकते हैं, अपनी सांसों को वापस लौटाते हैं। थर्ड जो स्टेंजा बेटा अपना, ये 3 स्टेंजा थे। फर्स्ट में हमने देखा कि शाम का समय था, पड़ोसियों के खेत में थे, वहां खेल रहे थे। सेकंड में वो इतना तेज दौड़ रहे हैं कि उनकी सांसें नहीं लौट पा रही है। थर्ड है कि वेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट्स विंस। कि वेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, ब्लू यानी नीला, डार्क अंधेरा, टर्न यानी बेटा बदलना, ब्लैक काला। कि जब नीला अंधेरा किस में बदल जाता है? काले में। इसका मतलब क्या है कि जब दिन का जो समय है, दिन के समय हम क्या करते हैं? आसमान हमें कैसा दिखाई देगा? नीला। लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम को आसमान का कलर कैसा हो जाता है?
काला। यानी यहां पर कवित्री क्या कहनी चाहती है कि दिन है वो बीतकर किसका समय हो गया, रात का समय आ गया है। यानी खेलते खेलते रात का समय हो गया है। कोल्ड ग्रास एक सवर फीट, एक शनि दर्द करना। और वो नंगे पैर दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। अब नंगे पैर दौड़ेंगे तो जब जैसे ही शाम का समय आएगा तो नीचे का जो एरिया वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड, ठंडा। और ठंडा होने के बाद उनके पैरों को क्या करने लगेगा, चुभने लगेगा। अब जैसे ही वो पैरों में ठंडी चीज चुभती है तो उनके पैर वो क्या करने लग जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। यानी जो घास पे वो दौड़ रहे हैं वो ठंडी हो जाती है, जिससे उनको पैरों में दर्द होने लगता है। ट्रीज क्रीप क्लोज, कि जो पेड़ है वो ऐसे लग रहा है कि आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पेड़ जो है वो लगभग पास आते प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि अंधेरे के कारण, ये अंधेरे के कारण क्या होता है, उनको लगता है कि पेड़ है वो उनके पास आ रहे हैं, पास आ रहे हो। तो पेड़ हैं वो लगभग उनको ऐसे लगता है, भाई उनकी साइज जैसे अंधेरे पे आपको लगता है कि पास हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो उनके पास आ रहे हैं। और गेम ओवर, और इस समय जो गेम है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, गेम खत्म। और नाइट विंस, और रात जीत जाती है। अब रात कैसे जीतती है, ऐसा तो है नहीं कि रात उनके साथ खेल रही है। तो इसका मतलब बेटा रात जीतना है, इसका मतलब है कि जैसे ही दिन का समय पूरा हुआ, दिन का टाइम है वो समय पूरा होने के बाद जैसे ही रात आती है वो अपना खेल क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब खेल बंद करता है कब करते हैं, जब रात होती है, इसलिए तो करते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि नाइट विंस, यानी जैसे ही उन्होंने अपना खेल बंद किया और जब वो घर लौट गए तब रात जीत जाती है, क्योंकि रात को गेम नहीं खेलते हैं, वो कोई भी खेल है उसको बंद कर देते हैं। तो ये थी बेटा अपनी छोटी सी पोइम जो जॉर्जिया हार्ड के द्वारा लिखी गई है। 3 स्टेंजा थे इसमें अपने, कितने स्टेंजा थे, 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा में लिखी गई थी। और तीनों में जो पोइटेस अपनी, उसने अपने पूरे जो बचपन में जो उसने किया था वो वर्णन कर दिया है। ये अपने चाइल्डहुड का वर्णन किया है, अपने बचपन का वर्णन उसने किया कि कैसे वो खेलते थे, कहाँ खेलते थे, वो कैसा फील कर रहे थे, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसका वर्णन उसने किया है। अब बेटा बात आती है इनके क्वेश्चन आंसर्स की। बेटा फर्स्ट आपका कि नेक्स्ट टू द क्रीक, कल्यू है आपका ये स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर ओपन ए स्ट्रीम और ब्रुक। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, एक छोटी सी धारा, स्ट्रीम यानी धारा, पानी की जो धारा है उसके पास वो खेल रहे हैं। सेकंड है आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, मैं अपनी सांसों को भी नहीं पकड़ पा रहा। क्लू है द चाइल्ड हैज बीन रनिंग, बच्चे दौड़ रहे हैं, मतलब कि द चाइल्ड इज आउट ऑफ ब्रीथ लाइकली फ्रॉम रनिंग और एक्सटेटिंग देमसेल्व्स फिजिकली, वे अपने आप को शारीरिक थकावट या इतना तेज दौड़ने के कारण उनकी सांसें फूल जाती है। थर्ड है व्हेन द ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, मतलब द कलर ऑफ द स्काई चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि जब आसमान का रंग है वो नीले से कैसे कन्वर्ट हो गया, काला। तो दिस लाइन डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ द स्काईज कलर फ्रॉम इवनिंग ट्विलाइट ब्लू डार्क टू नाइट ब्लैक। शाम को जो कलर होता है आसमान का ब्लू डार्क, उससे किस में कन्वर्ट हो गया, काले में। इट सिग्निफाइज द अप्रोचिंग डार्कनेस एज द इवनिंग प्रोग्रेस टू नाइट, वो ऐसे लग रहा है कि अंधेरा जो है वो आ रहा है, अंधेरा आ रहा हो, और जो इवनिंग है वो किस में बदलने वाली है, रात में बदलने वाली है। फोर्थ है बेटा ट्रीज क्रीप क्लोज, इट इज इवनिंग टाइम, व्हाई डू यू थिंक द
ट्रीज सीम क्लोज, शाम का समय है। आप ये क्यों सोचते हैं कि पेड़ है वो पास आते प्रतीत हो रहे हैं? तो एज इट इज इवनिंग टाइम, जैसे कि ये शाम का समय है। एज इंडिकेटेड बाय द अप्रोचिंग डार्कनेस, वो कौन संकेत कर रहा है कि आता हुआ जो अंधेरा है, पास आता हुआ अंधेरा, वो बता रहा है कि लगभग शाम का समय है। द ट्रीज सीम टू इनक्रोच नियरर, पेड़ वो पास आते प्रतीत हो रहे हैं। ड्यू टू देयर डार्क शैडो एंड डिमिनिशिंग लाइट और एन एरियर एटमोस्फियर टिपिकल ऑफ डस्क। शाम को जैसे आप देखो कुछ धूल है वो उड़ती दिखाई देती है और जो काली परछाइयां वो हमें दिखाई देती है, इससे लग रहा है कि वो शाम में परिवर्तित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, रीड द पोइम, कविता आपने पढ़ी है। कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोइम, नीचे जो आपको ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं इनको पोइम के आधार पर हमें फिल करना है। द चिल्ड्रन प्ले, क्या खेल रहे थे? बॉल। इन द इवनिंग इन द नेबर्स फील्ड, शाम को बच्चे जो आप पड़ोसियों के खेत में बॉल खेल रहे थे। दे रन सो फास्ट, वो इतने तेज दौड़े। दैट दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, कि उनकी सांसें फूल गई। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग, उन्होंने शाम तक अपना खेल जारी रखा। वेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक, जब तक जो शाम का नीला आकाश है वो काला नहीं हो गया तब तक उन्होंने खेल को जारी रखा। एंड द ट्रीज आर नॉट विजिबल, वो तो पेड़ दिखाई नहीं देने लगे। दे कैन फील देयर फीट एकिंग, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पैर वो दर्द कर रहे हैं। नाउ क्यों? दैट इट इज कोल्ड, रीजन क्या था? अब ठंड हो चुकी है। फाइनली, और आखिरकार, दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने खेल वो बंद कर दिया। एंड गो होम एज इट इज नाइट, और घर चले गए क्योंकि अब किसका समय हो गया था? रात का समय हो गया था। तो बेटा फर्स्ट में जो विलेंगे उसमें बॉल, सेकंड में इवनिंग, थर्ड में फील्ड, फोर्थ में फास्ट, फिफ्थ में ब्लैक, सिक्स में एकिंग, और सेवंथ में आपको आ जाएगा प्लेइंग। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो नीचे जो आपको कुछ लाइनें दी गई उनको पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर्स देने हैं। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, कि हम इतने तेज दौड़े कि मैं अपनी सांसों को पकड़ नहीं पा सकती थी, यानी उसकी सांसें फूल गई थी। तो बेटा पहला क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ आपको क्या करना है? सेंटेंस को पूरा करना है। तो द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज, भी जो स्पीकर है वक्ता है वो अपनी सांसों को पकड़ने की आवश्यकता है। क्यों? बिकॉज रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रीथलेस, वो इतनी तेज दौड़ी कि उसकी सांसें फूल गई थी। तो बेटा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। इसी में इज द स्पीकर अलोन, क्या वक्ता जो है वो अकेला है? वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कह सकते हो? तो नो द स्पीकर इज नॉट अलोन, वक्ता वो अकेला नहीं है। ये जो कवित्री है, पोइटेस, वो अकेले नहीं है। क्यों? बिकॉज द यूज ऑफ वी इंडिकेट्स दैट देयर आर अदर्स विद द स्पीकर, ये ऐसे लग रहा है कि स्पीकर के साथ कोई और भी है। भाई जहां एक वर्ड यूज हुआ है कौन सा? वी का, कौन सा वर्ड यूज हुआ है? वी, वी यानी हम, तो हम है वो बहुवचन होता है, यानी एक की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वी इंडिकेट करता है कि वहां और भी है। थर्ड क्वेश्चन है इसी में, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन टेल्स अस, भाई इस लाइनों में जो पैटर्न है वो हमें क्या बताता है? द पैटर्न इन द लाइन्स एम्फेसाइज द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर प्ले, वे उनकी जो खेल की गति और इरादा वो हमें उसके ऊपर जोर देता हुआ दिखाई दे रहा है। शोविंग हाउ ब्रीथलेस द स्पीकर बिकम्स फ्रॉम रनिंग फास्ट, और ये दिखा रहा है कि कैसे जो स्पीकर की सांसें फूल जाती है। ब्रीथलेस यानी सांस विहीन होना, कि वो सांस विहीन हो जाती है जब वो इतना तेज दौड़ती है।
अगला क्वेश्चन है बेटा 2B नंबर का कि व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक कोल्ड ग्रास एक्स अवर फीट ट्रीज क्रीप क्लोज गेम्स ओवर नाइट विंड्स। एंड जैसे ही जो नीला अंधेरा है वो काले में परिवर्तित हो जाता है, ठंडी जो घास है उससे हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, पास जो पेड़ है वो हमें पास आते प्रतीत दिखाई दे रहे हैं, हमारा खेल खत्म हो जाता है और रात बीत जाती है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड। कोई भी एक रीजन दीजिए कि घास वो ठंडा क्यों है। तो द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग। भी घास ठंडा इसलिए है क्योंकि अब शाम का समय है। एंड द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड। तापमान है वो गिर गया है, तापमान कम हो गया इसलिए घास क्या है, ठंडी हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। द चिल्ड्रंस फीट आर एक्टिंग बिकॉज। बच्चों के पैर है वो दर्द करने लगे थे, क्यों कि द चिल्ड्रंस फीट आर एक्टिंग बिकॉज। बच्चों के पैर इसलिए दर्द करने लगे थे क्योंकि दे हैव बीन रनिंग ऑन द कोल्ड ग्रास फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे लंबे समय तक किस पे दौड़ रहे थे, कोल्ड ग्रास जो ठंडा घास है उसके ऊपर दौड़ रहे थे, उसके कारण उनके पैरों में दर्द होने लगा था। नेक्स्ट है बेटा, वाई डज नाइट विन। रात क्यों जीत गई। तो वाट नाइट विन्स बिकॉज। नाइट इसलिए जीत जाती है क्योंकि टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस। नहीं, क्या आ जाएगा, टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, कि खेलने का जो समय है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। खेलने का समय समाप्त हो गया इसीलिए क्या हो गया, रात जीत जाती है। पेज नंबर 118 पे आपका कि रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। भाई इस टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको देखिए। सी व्हाट द पोइट हैज डन इन द पोएम द विनर। ये जो कविता अपनी द विनर, इसमें कवि ने क्या क्या किया है। तो बेटा अपनी लाइंस फ्रॉम द पोएम है कि आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। कवि ने क्या किया इसमें कि दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रीथ, कि बच्चे हैं वो वास्तव में उनकी सांसें फूल गई है। द पैटर्न इज यूज टू हाईलाइट देम बीइंग आउट ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो इसको हाईलाइट करने के लिए दिया गया है कि उसकी सांसें फूल जाती हैं। उसका दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो बेटा, अदर एग्जांपल्स कि द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग एंड फॉलिंग। नेक्स्ट है नाइट विंड्स मींस द पोएट हैज यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज फॉर इनएनिमेट थिंग्स। जो निर्जीव चीजें हैं उनके लिए कवि है उसने मानव विशेषताओं का प्रयोग में लिया है। Here night has been shown as winning. This is called personification. यहाँ पर नाइट विंस है वो क्या दर्शा रहा है कि यहाँ किसका यूज किया गया है, अपनी जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन उसी का काम में लिया है। जैसे कि द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। अब हाइड एंड सीक है यानी लुका छिपी बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर सूर्य है यानी सन है उसको क्या बता दिया गया है, पर्सन का रूप दिया गया है, यानी व्यक्ति की विशेषताएं हैं वो किसमें दी गई है, सन में बता दी गई है। इसलिए क्या हो गया बेटा, पर्सोनिफिकेशन हो गया। कि अब क्या करना है कि नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओवन फॉर बोथ। दोनों के लिए अपने कुछ एग्जांपल लिखिए। यूज योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जांपल्स। आप इन एग्जांपल्स को अगर लिखे हो तो अपनी जो कल्पना है यानी खुद की कल्पना से आपको क्या करना है, ये एग्जांपल लिखने हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट है द रिवर सिंग ए सूथिंग सॉन्ग एज इट फ्लोड जेंटली। एक नदी है बहुत ही शानदार गीत गाती है जब वो विनम्रता से बहती है। अब नदी कभी गाती थोड़ी ना है, लेकिन इसमें विशेषताएं बता दी गई, व्यक्ति गाता है कोई पर्सन, उसकी विशेषताएं किसमें दी गई है, नदी में। सेकेंड है द स्टार्स ट्विंकल्ड मिस्चीवसली इन द नाइट स्काई। अब शैतानी थोड़ी ना करते हैं, सारे शैतानी नहीं करते, केवल बच्चे करते हैं। लेकिन यहाँ पर शैतानी का काम किसको दे दिया, स्टार्स को। तो ये भी बेटा आपका क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ऐसे और एग्जाम्पल है तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, द पोइट हैज टॉक अबाउट ए क्रीक इन द पोएम। इस कविता में कवि जो है उसने एक छोटी धारा की बात की है।
यू नो नाउ नो दैट टीक इज ए वाटर बॉडी। आपको पता है कि एक जलीय चीज है। कंप्लीट द वर्ड वेव गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ। इसके अलावा कौन सी वाटर बॉडीज है जिनके बारे में आप बता सकते हो, वो आपको लिखनी है। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ डिस्कस करके भी आप लिख सकते हो। तो अदर जो वाटर बॉडीज हैं वो कौन कौन सी है? रिवर, नदी, सी, सागर, पोंड, तालाब, बे, खाड़ी, ओशन, समुद्र, लेक, आपकी झील। ठीक है। अदर जो वाटर बॉडीज हैं किसके अलावा? क्रीक के अलावा। क्रीक जो अपनी पोइम में आए, इसके अलावा और कौन कौन से हैं? रिवर यानी नदी हो गया, सी यानी सागर हो गया, पोंड तालाब हो गया, बे यानी खाड़ी हो गया, लेक झील हो गया, ओशन समुद्र हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 119 पे, 119 पे आपका। लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर्ड इन द टेबल बिलो। नीचे आपको रिडल दिए गए हैं, इनको पढ़कर आपको बताना है कि इसमें कौन से गेम की बात हो रही है। रन एंड पास, रन एंड पास, kick a black and white ball, kick it straight into the goal, watch for mud, don't fall, what sport am I? यानी आप दौड़ते हैं, पास करते हैं, दौड़ते और पास करते हैं। एक काली और सफेद बॉल को आप क्या करते हैं? लात मारते हैं, किक करते हैं। किक इट स्ट्रेट इनटू गोल, उसको सीधा किसमें किक मारते हैं ताकि ये गोल में चला जाए। वॉच फॉर मड डोंट फॉल, अगर आप कीचड़ को देखते हैं तो आपको गिरना नहीं है। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? फुटबॉल। तो फुटबॉल में आप एक सफेद और काली बॉल के पीछे दौड़ते हैं, पास होते हैं, उसको लात मारते हैं ताकि वो गोल में चली जाए। नंबर 2 है बेटा कि होल्ड योर ब्रीथ से 422 till you touch 102, take care of keep a distance wide as you run back to your team side, which sport am I? ये होल्ड योर ब्रीथ, आप अपनी सांसें रोकते हो से 422 till you touch 102, जब तक आप 1 या 2 को टच नहीं कर लेते। टेक केयर टू कीप ए डिस्टेंस वाइड, ध्यान रखना आपको सामने वाले खिलाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी रखनी है। एज यू रन बैक टू योर टीम साइड, जब आप अपनी टीम की साइड वापस लौट आते हो। तो यहाँ बेटा किसकी बात है? कबड्डी। जब आप कबड्डी खेलते हो तो सामने वाली टीम के पास आते हो, उसमें 1 या 2 जितने भी आप टच कर सकते हो, लेकिन आपको उनसे दूरी बना के रखनी है क्योंकि वो आपको जैसे ही पकड़ लेंगे आप आउट। नेक्स्ट है बेटा इन द वाटर होल्ड योर ब्रीथ, द वाटर इज वेरी कूल, Armstrong लेग्स किक इन द ब्लू पूल, विच स्पोर्ट एम आई? या आप जब ब्लू पूल की बात आ गई, स्विमिंग पूल, तो किसकी बात है बेटा? स्विमिंग की, तैराकी। पानी भी ठंडा होता है, अपनी सांसें भी रोकते हो पानी के अंदर, अपने हाथ पैर मारते हो, तो किसकी बात हो रही है? नीले पूल की। नेक्स्ट बेटा अपना कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, practice every day just right, you will be healthy and fit, get energy and grow in a mind, what am I? ब्रीथ इन सांस अंदर लेना, ब्रीथ आउट सांस बाहर छोड़ना। प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, रोजाना आपको अभ्यास करना है। यू विल बी हेल्दी एंड फिट, अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या रहोगे? स्वस्थ और फिट रहोगे। गेट एनर्जी एंड ग्रो इन लाइफ, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी किसकी बात हो रही है? योगा। जब आप योगा करते हो तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। तो ये थी बेटा अपनी पोइम द विनर, जिसमें आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर दोनों किए गए। कल अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा